हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। दिस इज अंजलि। आज हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका डोमेन से रिलेटेड है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और ये आपका आया है 2025 में। जब हमने डोमेन टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन दिस, इसका जो डोमेन है वो आपका अल्फा बीटा गिवन है, तो आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और फिर लास्ट में हमें ये वैल्यूज चाहिए। देखो सिंगल सिंगल फंक्शन के लिए हमने चेक किया है कि हम कैसे करते हैं। अब आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस है, दोनों का आप इंडिविजुअली चेक करोगे, वहां से ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, अल्फा बीटा और गामा आपको क्या मिलेगा, और सिंपली आपको इसके अंदर पुट करना है और उसे सॉल्व करना। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सो देखो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन अगर हम लें, फर्स्ट फंक्शन आपके पास है log 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। तो सबसे पहले इसका डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या चेक करना होता है कि जो हमारा बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इट्स 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद जो आपकी ये टर्म है कैसी होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हम इसे ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। So it's x square minus 18x minus 70 plus 77। माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो उससे आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले ग्रेटर था फिर लेस आ गया। अब आप इसके फैक्टर्स बनाओ, इसे स्प्लिट करोगे तो आएगा x माइनस 11 एंड x माइनस 7। दिस इज लेस देन 0। अब हम इसे चेक करते हैं बेबी कर्व मेथड से। x इज इक्वल्स टू 11 एंड x इक्वल्स टू 7 आ रहा है। ये 7 है और ये 11 है। सिंपली आपको वो पॉइंट्स उसमें प्लॉट करने होते हैं। राइट हैंड साइड से हम लेना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, जब वो लेस देन 0 हो। ये रहा लेस देन 0, ये इंटरवल है, और आपके पास लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से हमें क्या मिला कि आपका जो x है वो बिलोंग करता है 7 to 11 में। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि x कहाँ बिलोंग करता है, अल्फा और बीटा में। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा हमारे पास कितना आ गया 7, और बीटा हमारे पास कितना आ गया 11, राइट। अब सेम वे आप नेक्स्ट फंक्शन के लिए चेक करो। नेक्स्ट फंक्शन भी हमारा लॉग में ही गिवन है। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास, इट्स लॉग ऑफ x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब लॉग के अंदर जो आपका ये ये जो आपका बेस है x माइनस 1, क्या होना चाहिए, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बट इट शुड नॉट इक्वल्स टू 1। 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, बट x शुड नॉट इक्वल्स टू। इसको आपको जब आप लास्ट में वैल्यूज अब इसकी चेक करोगे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बाकी हम यहाँ से ये नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो आपकी टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये पूरी की पूरी टर्म कैसी होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। बस आपको यही चेक करना है और यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करना। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। इट्स 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, x माइनस 4 बन गया और क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट में से 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, देन माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इट्स अगेन x प्लस 2, और डिनोमिनेटर तो आपका इजीली स्प्लिट हो गया था, x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हमें जो मिला x प्लस 2 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और x प्लस 1। अब देखो ये टर्म आपकी लॉग में थी, तो यहाँ पे आपको ये नहीं चेक करना कि डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं, स्टार्टिंग से ये कंडीशन थी, बस ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो भी जो फैक्टर्स हैं इन्हें आप यहाँ पे प्लॉट करो।
देखो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, आएगा -2, -1, 1/2 एंड 4, राइट। यहां से हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें कौन सी टर्म्स चाहिए जो आपकी कैसी हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव यहां पर भी मिल रहा है हमें, यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है। दूसरी यहाँ पे कंडीशंस क्या है हमारे पास, हमेशा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 यहाँ कहीं आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन तो आपको लेना ही नहीं है, तो पॉजिटिव में सिर्फ ये बचा, ये बचा हमारा, और वो 2 नहीं होना चाहिए। 2 तो यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये तो सिंपली हो गया। कितना आया हमारे पास, ये 4 से स्टार्ट होगा, इट्स अप टू 4 टू इन्फिनिटी। क्या है ये आपका गामा, सो गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। आपने पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए किया, फिर सेकंड फंक्शन के लिए किया। सेकंड फंक्शन के अंदर देखो, यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है सबसे यही है कि हम जब आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शन गिवन है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, वहां तो हम लेते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। बट यहाँ पर ये टर्म ऑलरेडी लॉग फंक्शन के अंदर है, इसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको आप अलग से नहीं देखोगे कि ये फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर सपोज ये लॉग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तब हम इसको ऐसे कंसीडर करते कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस इसको हम चेक करेंगे कि कब कब 0 नहीं है, ये 0 कब नहीं है, 4 और -1 पे 0 नहीं है, तो वो सिर्फ वहां पे डिफाइन नहीं होता, बाकी हर पॉइंट पे डिफाइन होता। बट अभी क्या है, इसके साथ लॉग लगा हुआ है, सो ये वाला हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ यहाँ यही चेक होगा कि जितनी भी टर्म है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट। सो अब हमें वैल्यूज मिल गई हैं अल्फा, बीटा और गामा की। ठीक है, डेल्टा तो आपके पास वैसे इन्फिनिटी है, पर डेल्टा का कोई यूज ही नहीं है, हमें तो ये टर्म चाहिए। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज निकालो और पुट कर दो, 49 प्लस 121 प्लस 16, इसको ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सबकी लास्ट डिजिट वैसे भी यहाँ पे डिफरेंट है। अब जब आप इसे ऐड कर रहे हो, 9 प्लस 1, जब आप इसका यूनिट डिजिट ऐड करो 6 आ रहा है, 6 तो सिर्फ और सिर्फ इसी के लास्ट में है। ऐसे भी कर सकते हो, कितनी जल्दी हो जाएगा, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप इसे ऐड करोगे तो आपको 186 ही मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, राइट। तो इस वे से हम किसी भी फंक्शन का डोमेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, या तो आपको डायरेक्टली फंक्शन गिवन है कि आप डोमेन कैलकुलेट करो, या फिर एक और क्वेश्चन 2025 में आया था जिसमें आपके पास कॉम्पोजिशन मैप था, ऐसे एफ ओ जी एक फंक्शन गिवन था, एफ फंक्शन गिवन था, जी फंक्शन गिवन था, आपको कॉम्पोजिशन मैप बना के उसका डोमेन चेक करना था। सो इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, बट लास्ट में जब डोमेन निकालना है आपको वो फंक्शन के इंडिविजुअल पार्ट्स कंसीडर करने हैं और सिंपली चेक करना है। जो सबसे मेन आते हैं, क्या चीज़ आती है, लॉग का फंक्शन आता है, वो आप देख चुके हो। रूट में आता है, अंडर रूट में होगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस कुछ बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट। सो क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इजीली।